ओम शांति। 27 जून 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न: तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर: क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिलता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पार्ट। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग में सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे। रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो, आत्मा है न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते, जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं। अभी बच्चों का है रूहानी प्यार। जिस्मानी प्यार में सुख नहीं होता। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते, वह सबका बाप, मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी है, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं ये बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं ये भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है जहां से आते, फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। ये भी सब ड्रामा में नोंद है। बाप किसको भेजते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्धि का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही, जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर। ये भी विचार उठते हैं, जरूर वहां का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा,
वहां तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है। नहीं, वहां आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है। क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है। फायदा होगा। पहले बच्ची की, पहले बच्चे की, फिर बच्चे की आत्मा। पहले बच्चे की और फिर बच्ची की। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना। कैसे कहाँ की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे। आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे, कोई नई बात नहीं। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया। अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंच। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है। जो ही तुम साथ ले जाएंगे, यहाँ की समझ साथ ले जाएंगे, ज्ञान नहीं जाएगा। वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। तो बाप बैठ सुनाते हैं। वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे हाँ, शरीर न छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति की तो बात नहीं। ये बहुत लवली, बहुत लव रहता। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी पाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है। सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए ना। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है। यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते, दुख की ही बातें सुनते आए। अब बाप सब बातें समझा रहे। अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप
को ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है। हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता। तुम पर भी कई कुर्बान जाते, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते। तुम समझते हो, इन्हें भी अर्थात ब्रह्मा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं। अज्ञान नहीं, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे। तुम्हारे दिल में आता है, बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद। इसमें ही माया की लड़ाई चलती। माया घड़ी घड़ी बुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती। आप कहते हैं, ये मुझे याद करो तो कट उतर जाए। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश न हो। ये ही अब हूँ। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है। कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती। ये शरीर को न देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को पवित्र, देवताओं का पवित्र भोजन। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़ी खाते हो। विष्णु का मंदिर है, जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले होते। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं, उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते, विष्णु और शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत। भक्ति मार्ग में कुछ समझ नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं, माम एकम या। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं,
पतित पावन सीताराम, ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। इतना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते ये क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ। तो बैठे बैठे उनको कशिश होती, क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं, अच्छा बनारस जाता हूँ। ये उनकी कशिश थी, जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा, वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता बाप दादा का, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्र वाह शुक्र। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप का संदेश सुना सबके दुख दूर करने, सबको सुख का रास्ता बताना, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरी पॉइंट, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी। आज का मीठा वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने के लिए सहज पुरुषार्थी भव। आज का सम्मान, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान छोड़ हिम्मत पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। आज का व्यक्ति है, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुष में चल रहे हो। कर्मयोगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। अच्छा, हम बोलो
धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।